हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रॉक ट्रिक स्टडी में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर आप ये जो हमारा वीडियो है सही तरीके से नहीं चल रहा, साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। आपका वीडियो साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक कार एक समान चाल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। कार की मूल गति कितनी है? ठीक है, यानी कि यदि कार की गति 5 किलोमीटर अधिक हो तो 2 घंटे कम समय लेती है। कार की मूल गति ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर को की जगह पर क्या होगा? अधिक हो। ठीक है, अधिक हो, अगर अधिक हो तो यहाँ क्वेश्चन पर थोड़ा सा मिस्टेक है। को की जगह पर क्या होगा? अधिक हो तो तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो कार की मूल गति क्या है ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया है टोटल डिस्टेंस हमें दी है कितनी? 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर हमें दे रखी है और हमें ज्ञात करनी है कार की मूल गति। ठीक है, तो क्या होता है कि टोटल दूरी है 300। इस दूरी को जब हम एस चाल से तय करते हैं, ठीक है, और इस चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं चाल को, मतलब प्लस एस प्लस कितना 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर दोनों चाल का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों चाल का अंतर हो जाएगा 5 का। तो समय में कितने का अंतर आता है? 2 घंटे कम लेती है, यानी समय में कितने का अंतर आता है? 2 का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने ये जो लिख दिया है आपको समझ में आया? 300 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई, तो दूरी बराबर, चूंकि दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी, जहाँ पर टी समय का अंतर है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 300 किलोमीटर आपका डी हो गया, एक्स हो गई आपकी S1, जो एस आपकी चाल हो गई, एक्स हो गई, है ना। और 5 जब अधिक कर देते हैं तो ये चाल हो जाती है S+5, यानी कि ये हो गई वाई। और इन दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई आपका हो गया, दोनों का अंतर कितने का? 5 का। और गुणे टी, मतलब ये समय जो अंतर है समय का कितने का अंतर है? 2 का। तो ये 2 घंटे हो गए। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस 2 से आप इस 300 को काटेंगे, इस 2 से आप इस 300 को काटेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा कितना? 150। तो 150 बराबर एस स्क्वायर प्लस 5s। ठीक है, इतना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s बटे 5। ठीक है, तो यहाँ 5 अगर इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगी? 750 बराबर एस स्क्वायर प्लस 5, ये ऐसा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे क्या लिख दिया, है ना। तो ये 50, ठीक है, यहाँ पर 150 है और ये 5 है। जब 5 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 750, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? एस स्क्वायर प्लस 5s।
अब ये बन गया है आपका क्या, वर्ग समीकरण। तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 750। ठीक है, तो 750 को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 5 आ जाए। क्योंकि अब ये वर्ग समीकरण हो गया। अब इस वर्ग समीकरण के माध्यम से निकालेंगे कि मूल चाल कितनी रही होगी। ठीक है, तो इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे कि अंतर 5 का आ जाए, जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर आए, लेकिन बीच में जो अंतर हो 5 का आ जाए, है ना, इस 5 के बराबर अंतर आ जाए। तो यहाँ पर 750 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 30। ठीक है, 25 गुणे 30, और इन दोनों का अंतर आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का है ना। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्या का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो बड़ी संख्या जो होगी प्लस की होगी। तो 30 हो गया आपका प्लस का, और 25 हो गया आपका माइनस का। ठीक है, और ये यहाँ 0 है। ठीक है, तो जब ये 25 0 तरफ जाएगा, इस साइड से उस तरफ जब हम इस 25 को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का 25। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कितना होगा, ये प्लस माइनस वाला, माइनस चिन्ह वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 आपके इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी पर आपका ये दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया, 25 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, है ना। क्योंकि अभी मैंने इसको बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक से बताया कि कैसे और किस तरीके से इसको सॉल्व करना, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप अपने इसको समझने के बाद लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका, ये आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको एक नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।